छत्तीसगढ़ के एक छोटे से शांत गांव बेलगांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार और मेहनती लड़का रहता था। नाम था रवि। उसका जीवन बहुत कठिन था। न खेत, न पैसा, न कोई सहारा, बस एक बूढ़ी माँ और एक टूटा फूटा मिट्टी का घर। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही रवि उठ जाता। ठंडी हवाओं में कांपते हुए वह पास के खेतों में मजदूरी करने जाता। कभी धान काटता, कभी मिट्टी उठाता, तो कभी बैलों के साथ हल चलाने में मदद करता। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उसे मुश्किल से 100 से 150 रुपये मिलते। शाम को वह थका हुआ घर लौटता और उसकी माँ दरवाजे पर उसका इंतजार करती रहती। माँ कहती, बेटा, मेहनत से कमाया हुआ थोड़ा भी बहुत होता है। रवि मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर से टूट चुका था। रात को जब वह छत की तरफ देखता तो सोचता, भगवान, क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी? एक दिन गांव में काम नहीं मिला तो रवि जंगल की ओर लकड़ी काटने चला गया। जंगल घना था, पेड़ों के बीच अजीब सी शांति थी और पक्षियों की आवाजें वातावरण को रहस्यमयी बना रही थीं। अचानक उसकी नजर एक अजीब पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसके पत्ते हल्के सुनहरे चमक रहे थे। उसकी जड़ के पास की मिट्टी काली और मुलायम थी और उसके चारों ओर ठंडी हवा घूम रही थी। रवि को कुछ अजीब लगा। जैसे ही वह पास गया, एक धीमी आवाज आई, रुक जाओ। रवि डर गया। कौन है वहां? उसने कांपते हुए पूछा। आवाज फिर आई, डरो मत, मैं इस पेड़ की आत्मा हूं। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेड़ की आत्मा बोली, तुम बहुत गरीब हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, जो चाहो मांग लो। रवि पहले तो पीछे हट गया, लेकिन फिर उसकी मां की हालत, गरीबी, भूख, सब उसकी आंखों के सामने आ गया। उसने हिम्मत करके कहा, मुझे 100 सोने के सिक्के चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, एक भारी थैला उसके सामने गिरा। रवि ने खोलकर देखा, उसमें चमचमाते सोने के सिक्के थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये सच है? वह खुशी से पागल हो गया। रवि घर भागा और मां को सब बताया। मां ने सिक्के देखकर चौंकते हुए कहा, बेटा, ये ठीक नहीं है। बिना मेहनत का धन कभी अच्छा नहीं होता। लेकिन रवि अब बदल चुका था। माँ, अब हमारी गरीबी खत्म हो गई। कुछ ही दिनों में उसने नया घर बनवाया, अच्छे कपड़े खरीदे, खाने के लिए भरपूर अनाज ले आया। गांव वाले भी हैरान थे। रवि के पास अचानक इतना पैसा कैसे आ गया? धीरे धीरे रवि रोज उस पेड़ के पास जाने लगा। पहले 100 सिक्के, फिर 500, फिर 1000, फिर महंगे कपड़े, फिर सोने के गहने, फिर नौकर। अब उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन एक और चीज बढ़ रही थी, उसका लालच। रवि का बदलना, जो रवि पहले गरीबों की मदद करता था, सबके साथ बैठता था, माँ की बात मानता था, अब वही रवि गरीबों को दुत्कारता, लोगों से दूरी बनाता, माँ की बात काटता। एक दिन एक बुजुर्ग मदद मांगने आया। रवि ने गुस्से में कहा, जाओ यहां से, मैं कोई दान देने वाला नहीं हूं। माँ यह सब देखकर दुखी हो गई। उसने कहा, बेटा, तू गलत रास्ते पर जा रहा है। रवि चिल्लाया, मुझे मत सिखाओ माँ, अब मैं गरीब नहीं हूं। एक रात रवि अपने बड़े घर में बैठा सोच रहा था। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी क्यों नहीं हूं? उसके मन में लालच ने जन्म लिया। मुझे राजा बनना है। अगले दिन वह पेड़ के पास गया। मुझे इस पूरे गांव का राजा बना दो। पेड़ कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ये आखिरी इच्छा होगी, सोच लो। लेकिन रवि ने बिना सोचे कहा, मुझे राजा बनना है। इच्छा पूरी। लेकिन कीमत के साथ अचानक आसमान गरजने लगा, हवा तेज चलने लगी और सब कुछ बदल गया। रवि अब एक महल में था। उसके पास सैनिक, नौकर, सोने का सिंहासन, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। गांव वाले अब उससे डरते थे। कोई उससे प्यार नहीं करता था, कोई उससे बात नहीं करता था, सब उसे नफरत की नजर से देखते थे। उसने माँ को बुलाया, लेकिन माँ दूर खड़ी रही।
तू मेरा बेटा नहीं रहा। ये शब्द सुनकर रवि का दिल टूट गया। दिन बीतते गए। महल बड़ा था, खाना शानदार था, कपड़े महंगे थे, लेकिन दिल खाली था। एक दिन उसने देखा उसकी माँ गांव छोड़कर जा रही है। रवि भागा। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ ने कहा, मुझे मेरा पुराना बेटा चाहिए, राजा नहीं। पछतावा रवि दौड़कर पेड़ के पास गया। रोते हुए बोला, मुझे सब वापस चाहिए, मेरी पुरानी जिंदगी। पेड़ बोला, तुमने आखिरी इच्छा मांग ली थी। रवि जमीन पर गिर गया। मुझसे गलती हो गई, मैं सब छोड़ दूंगा, बस मेरी माँ वापस दे दो। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर पेड़ बोला, अगर तुम्हारा पछतावा सच्चा है तो तुम्हें एक मौका मिलेगा। अचानक सब कुछ गायब हो गया। न महल, न सोना, न राजा, वही पुराना घर, वही माँ। रवि दौड़कर माँ के गले लग गया। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले लगा लिया। असली सफलता अब रवि फिर से मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार वह खुश था, वह संतुष्ट था। उसने अपनी मेहनत से पैसा कमाया, छोटा खेत खरीदा, लोगों की मदद की, और इस बार उसकी खुशी सच्ची थी। सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है। मेहनत से मिली सफलता ही असली खुशी देती है। पैसा सब कुछ नहीं होता, अपने लोग सबसे बड़ी दौलत हैं।